हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी ऑन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख उद्योग। वैसे तो देखिए, राजस्थान में बहुत सारे उद्योग है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी, आप इसे टिक मार्क करते जाना और इसे अच्छे से लर्न करते जाना। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो हमारा नवीन मैनचेस्टर बना है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन फ्रेम हो गए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, और अभी हमारा जो नवीन मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? वो भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। कलकत्ता में भारत की पहली सूती मिल 1818 में खोली गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। ये भारत की जीके में भी आता है कि कलकत्ता में कि भारत की प्रथम सूती मिल कहाँ खोली गई थी। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, कलकत्ता में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1818 में खोली गई थी। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। वर्तमान में राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। देखिए, पहले कितनी थी? जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था और राजस्थान अपने अंतिम चरण में आया था, तब कितनी मिलें थी? 7 थी। और आज हमारी कितनी है? 23 सूती वस्त्र मिले हैं। राज्य में सूती मिलों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा आता है? पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें। सार्वजनिक क्षेत्र की जो सूती मिलें आती है उसके अंदर एडवर्ड मिल आती है। ब्यावर 1906 के अंदर स्थापना हुई थी। श्री महालक्ष्मी मिल आती है, ये भी ब्यावर के अंदर 1925 में। और श्री विजय कॉटन मिल आती है, ये विजयनगर के अंदर। विजय कॉटन मिल हमारी कहाँ है? विजयनगर के अंदर। ये तीनों मिलें कहाँ पर है? ये सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें कौन कौन सी है? एडवर्ड मिल है, श्री महालक्ष्मी मिल है और श्री विजय कॉटन मिल है। सेकंड हम पढ़ेंगे सहकारी क्षेत्र की मिलें। देखिए, सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। गंगानगर सहकारी वाली है हनुमानगढ़ के अंदर, और राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड है गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर, ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। राज्य में निजी क्षेत्र में 17 मिलों की स्थापना की गई है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे स्थापित है? तो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित है। जब तो भीलवाड़ा को सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है? एडवर्ड मिल लिमिटेड कहाँ है? ब्यावर में। महालक्ष्मी मिल लिमिटेड कहाँ है? ब्यावर में। मेवा टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। महाराज उम्मेद सिंह मिल लिमिटेड कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट देखिए हमारा शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कहाँ है? गंगानगर में। रानिंग एंड जिनीविंग मिल लिमिटेड कहाँ है? भीलवाड़ा में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड दे दिया, फिर आपको दे दिया उमेश सिंह मिल लिमिटेड दे दिया, और आपसे ये जगह के नाम पूछे जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। जैसे कई बार मैच करने के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, आदित्य मिल लिमिटेड कहाँ है? किशनगढ़ में। राजस्थान में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक नगर में मेवाड़ शुगर मिल के नाम से सन 1932 में इसकी स्थापना की गई थी निजी क्षेत्र में। ठीक है, वापस देख लेते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले जो चीनी मिल बनी थी वो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक नगर में मेवाड़ शुगर मिल के नाम से बनी थी। कब बनी थी? 1932 में बनी थी। निजी क्षेत्र में खोली गई मिल थी। चीनी बनाने का दूसरा कारखाना कहाँ खुला था? गंगानगर में खुला था। गंगानगर शुगर मिल के नाम से प्रारंभ किया गया था। 2 मिलें खुली थी, एक निजी क्षेत्र में खुली थी जो चित्तौड़गढ़ में थी, और दूसरी हमारी गंगानगर में थी। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है कि 1956 से गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। चुकंदर से चीनी बनाने के लिए श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में एक योजना बनाई गई थी जो 1968 में आरंभ की गई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुकंदर से चीनी बनाने के लिए कौन सी मिल में बनाई थी? तो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में बनाई थी। देखिए कि दी गंगानगर शुगर मिल को वर्तमान में करणपुर के कमनीपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। दी गंगानगर शुगर मिल शराब बनाने का कार्य भी करती है। अजमेर, अटरू, बारा, प्रतापगढ़ व जोधपुर में भी इसके केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में किया जाता है। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1965 में बूंदी जिले के केशवपाटन में चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1976 में उदयपुर में चीनी मिल कहाँ पर है? निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए बूंदी जिले के केशवपाटन में। नेक्स्ट हमारा देखिए आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक अग्रणी राज्य है। राजस्थान में सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल जिला है। 1904 में सबसे पहले समुद्र सीपियों में सीमेंट बनाने का प्रयास कहाँ पे किया गया था? मद्रास, चेन्नई में किया गया था।
राज्य में सब सर्वप्रथम क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राज्य में सबसे पहले सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है। सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में बंद है। कि सीमेंट निम्बाड़ा का कारखाना सर्वाधिक सीमेंट का कारखाना है। सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला श्रीराम सीमेंट श्री रामनगर कोटा का कारखाना है। सीमेंट का श्री सीमेंट कंपनी है, जो कि ब्यावर में स्थित है। ये उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। देखिए हमारा आता है सफ़ेद सीमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सफ़ेद सीमेंट का सबसे पहला उद्योग गोटन नागौर में स्थापित किया गया था। बहुत बार पूछा गया है। सफ़ेद सीमेंट के 2 कारखाने, एक तो गोटन नागौर में है और दूसरा कारखाना एक खरिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट आता है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में भी सफेद सीमेंट का चौथा कारखाना स्थापित किया गया है। खरिया खंगार जोधपुर कारखाना राज्य में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है कि 2 कारखाने सफेद सीमेंट के गोटन नागौर में और एक खरिया खंगार कहाँ है। खरिया खंगार हमारा जोधपुर के अंदर है। राज्य का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। पोर्टलैंड व पोजलाना ये दोनों सीमेंट की विशेष किस्में होती है। पोर्टलैंड और पोजलाना ये दोनों सीमेंट की विशेष किस्में होती है। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन डीएलपी कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 तरह के सीमेंट होते हैं, एक तो पोर्टलैंड होता है और एक पोजलाना होता है। स्थान में देखिए मिनी सीमेंट के कारखाने कोटपुतली नीम का थाना हिंडोन सिटी आबू रोड में बांसवाड़ा में स्थापित किए गए हैं। मंगलम सीमेंट संयंत्र कहाँ है। मोडक कोटा। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है सवाई माधोपुर जिले के त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण होता है। चित्तौड़गढ़ में क्या है, चेतक छाप सीमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कांच उद्योग। राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। कांच उद्योग हेतु सीसा, सोडियम सल्फेट, बालू मिट्टी, सिलिका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कच्चे माल में प्रयुक्त होती है। एक तो सीसा होता है, एक सोडियम होता है, एक सल्फेट बालू का मिट्टी, सिलिका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक फैला हुआ है। दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क कहाँ स्थित है। धौलपुर में। राज्य सरकार का ये उद्योग गंगानगर शुगर मिल के लिए बॉटल निर्माण का कार्य करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में ये बंद पड़ा है। ग्लास वर्क धौलपुर में निजी क्षेत्र का उपक्रम है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कई बार एग्जाम में पूछा है, कहाँ पर है, कोटा में है। इस उद्योग में सैमसंग कंपनी द्वारा पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। बॉश एंड लाम लिमिटेड कंपनी भिवाड़ी अलवर में स्थित है। इस फैक्ट्री में लेंस व चश्मों का निर्माण कार्य भी किया जाता है। सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, बीकानेर में की गई है। नेक्स्ट उद्योग हमारा आता है ऊन उद्योग। राजस्थान में भारत की लगभग 16.7% भेड़ें पाली जाती है। राजस्थान देश की लगभग 40% ऊन को उत्पादित करता है। ऊन उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और दूसरा स्थान किसका आता है, कर्नाटक का आता है। देखिए इसमें आता है बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ पर स्थापित है, बीकानेर में है। जोधपुर में केंद्रीय ऊन बोर्ड स्थापित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर में। लेकिन ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है, वो बीकानेर में है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा में स्थित है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऊन का नाम आता है हम वहाँ पे जाके बीकानेर को मार्क कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी, भीलवाड़ा में। अगर आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिज़ाइन सेंटर कहाँ पे खोला गया है, जयपुर में खोला गया है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, जयपुर में है। कपड़े के धागे के 3 कारखाने भीलवाड़ा में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू में राजस्थान लघु उद्योग निगम का उपक्रम है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ है, लाडनू में है। राज्य में कुल ऊन उद्योग की बड़ी इकाइयाँ निम्नलिखित प्रकार से। देखिए हम देखेंगे कितनी ऊन उद्योग की इकाइयाँ हैं। देखिए कौन कौन सी आती है। स्टेट वूलन मिल बीकानेर में आता है। जोधपुर वूलन मिल कहाँ आता है, जोधपुर में आता है। हम देखेंगे, देखिए वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ है, चूरू में। राजस्थान वूलन मिल कहाँ है, बीकानेर। राज्य के सूक्ष्म व अर्धसूक्ष्म जिलों में ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट उद्योग हमारा आता है वनस्पति घी उद्योग। राज्य में सबसे पहले वनस्पति घी उद्योग की स्थापना सन 1964 में भीलवाड़ा जिले में की गई थी। राजस्थान में वनस्पति घी बनाने के कितने कारखाने हैं, 9 कारखाने हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं, ये हमारे दे रखे हैं भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गंगानगर में।
आई है निवाई में केसरी वनस्पति और दुर्गापुरा में रोहिताज वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर में स्थित है, वहाँ पे वनस्पति तेल फैक्ट्री का नाम वीर बालक रख दिया गया है। देखिए नेक्स्ट, नमक उद्योग। नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग कितने % नमक तैयार होता है? 12% नमक तैयार होता है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। सांबर झील जयपुर में देश का लगभग 8.60% नमक उत्पन्न करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये डेटा पूछा जाता है 8.60%। वायु के प्रवाह द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशता नमक कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आता है डीडवाना व पचबदरा में राज्य सरकार की देखरेख में नमक तैयार किया जाता है, जबकि सांबर में भारत सरकार की देखरेख में नमक तैयार किया जाता है। देखिए डीडवाना और पचबदरा में कौन सी सरकार? राज्य सरकार। और सांबर में नमक किसके द्वारा होता है? भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड सांबर जयपुर में ये उपक्रम किसका है? केंद्र सरकार का है। और दे रखा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड डीडवाना नागौर में, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड में किसका निर्माण होता है? सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। इससे रखा है डीडवाना क्षेत्र में नमक निर्माण करने वाली छोटी संस्थाएं क्या कहलाती है? देवल संस्थाएं कहलाती है। साबू सोडियम लिमिटेड नमक परियोजना कहाँ की है? गोविंदी गांव नागौर में आयोडीन नमक उत्पादन करने की परियोजना है। क्यारियों में बना नमक क्या कहलाता है? क्यार कहलाता है। में डाला गया लवणीय पानी क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब याद रखना। और ये भी याद रखना कि छोटी संस्था देवल कहलाती है। साबू सोडियम लिमिटेड नमक परियोजना कहाँ पे है? गोविंदी ग्राम नागौर के अंदर है। आयोडीन नमक के कारखाने पचबदरा और डीडवाना में लगाए जाते हैं। पचबदरा में खारवल जाति के लोग नमक उत्पादन का कार्य करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा आता है रासायनिक उद्योग। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड कहाँ पर है? डीडवाना नागौर में है। जैव उर्वरक खाद कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये राजस्थान का पहला जैव उर्वरक कारखाना है। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा में स्थापित किया गया था। ये निजी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देवारी कहाँ है? उदयपुर में। देखिए देवारी अलग है, दिवेर अलग है। उदयपुर के जिंक स्मेल्टर का उत्पादन किया जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। गड़ेपान कोटा में भी रासायनिक खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना की गई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गड़ेपान कहाँ है? कोटा के अंदर है। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पर है? अलवर में स्थापित किया गया है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पर है? अलवर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। ये याद रखना। सूक्ष्म अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री ये गड़ेपान कोटा में स्थापित किया गया है। कई बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है चंबल फर्टिलाइजर वाला, और ये सूक्ष्म अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये निजी क्षेत्र का देश में सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना है। एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड कारखाना धौलपुर में स्थापित किया गया है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है? धौलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये अलवर में स्थापित किया गया है। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलवर में स्थापित किया गया है। हमारा आता है इंजीनियरिंग उद्योग। इसमें कौन सा आता है? इसमें है कैप्स्टन मीटर कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर और पाली में की गई थी। इस कंपनी के द्वारा किसके मीटर तैयार होते हैं? पानी के मीटर तैयार किए जाते हैं। जयपुर मेटल्स। देखिए जयपुर मेटल्स कहाँ पर है? जयपुर में। इसमें बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। सिमको बैगन फैक्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भरतपुर में की गई थी। बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है सिमको बैगन फैक्ट्री। इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जयपुर में स्थापित है। लोहे के टावर व इमारती खिड़कियाँ इसी से बनाए जाते हैं। आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है। सिमको बैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, जिसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर के अंदर एक केंद्र सरकार का ये उपक्रम किसके द्वारा लगाया गया था? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें घड़ी व यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में है। केंद्र सरकार के उस उपक्रम में मशीनों का निर्माण होता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड एक कनकपुरा जयपुर में भी है। ये उपक्रम किसका है? केंद्र सरकार का। एक तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है कोटा में, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कनकपुरा जयपुर के अंदर है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जयपुर में, इसमें टीवी सेट्स का निर्माण किया जाता है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? जयपुर में है।
हाँ, तो स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि आपने जो मेरा वीडियो देखा ये आपको बहुत अच्छे से इसमें राजस्थान के उद्योग समझ में आए होंगे, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस टॉपिक को इस वीडियो से तैयार करके जाते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप एग्ज़ाम में राजस्थान के उद्योग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट आप मेरी वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और जो भी एग्ज़ाम में आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो के अंदर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, मैं चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।